हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिंपली पूर्णिमा पे। और फ्रेंड, आज मेरे घर का इनॉग्रेशन है, गृह प्रवेश की पूजा है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मैं पूरे ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरी नए घर का गृह प्रवेश की पूजा हुई थी। और आप सब मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड, मेरे घर की पूजा 3 दिन चली थी। सबसे पहले पूजा घर में सभी देवी देवताओं का स्थापना किया गया था। 3 पंडित लोगों ने मेरे घर की पूरी पूजा की जिम्मेदारी उठाई थी और पूजा पूरे 3 दिन चली थी। ये देखिए, उसके बाद में फिर वास्तु पूजा हुई थी। तो वास्तु देवता की स्थापना की गई थी, नवग्रह देवताओं की स्थापना की गई थी और षोडश मातृका और 64 योगिनी जितने भी देवी देवता हैं सबकी स्थापना करके पंडितों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे घर की पूजा संपन्न करवाई थी। तीनों पंडित बहुत ही अच्छे से पूजा करवाए थे। ये देखिए, ये पहले दिन की पूजा की वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। किस तरह से उन्होंने ज्योति कलश जलवाई थी। ये ज्योति कलश पूरे 3 दिन तक जली थी मेरे घर में। और ये मेरे पूजा कमरे का आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ, जिसमें सारे देवी देवताओं की स्थापना की गई और पूरे विधि विधान से पूजा करवाई गई थी पंडितों के द्वारा। पूजा मेरे आचार्य जी ने करवाई थी घर की पूजा। और पूजा में मेरी फैमिली के सारे मेंबर शामिल हुए थे। ये देखिए, सबसे पहले दिन की पूजा है जिसमें वास्तु पूजा और सारे देवी देवताओं की स्थापना की पूजा हुई थी। हम लोगों ने पूरे विधि विधान से ये पूजा किया था। किस तरीके से उन्होंने पूरे घर को पूरा मंदिर बना दिया था पंडितों ने देवी देवताओं की स्थापना करके। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी इस तरीके से पूजा करके। बहुत ही दिन लगा था घर को बनने में, लगभग 3 साल लग गए थे। जो कॉलोनी हम लोगों ने ली है उसको बनने में। ये मेरे रसोई घर की पूजा करवा रहे थे पंडित जी। यहाँ माँ अन्नपूर्णा की स्थापना करवाई और पूरे विधि विधान से पूजा करवाए थे। और जो हम लोग का घर है वो स्वर्णिम ईरा कॉलोनी है बिलासपुर में। वहाँ पर हम लोगों ने अपने लिए घर बनवाया है। और ये बहुत ही प्यारी सी कॉलोनी है। मैं किसी दिन आप लोगों को पूरी कॉलोनी का वीडियो दिखाऊंगी ब्लॉग बना के। और ये पहले दिन की आरती थी जो शाम को पंडितों ने करवाई थी। और फिर शाम को बैठकर पंडितों ने वास्तु देवता की जाप भी की। और ये मेरी बेटी है जो पूरे घर में आरती दिखा रही है। ये देखिए, जितने भी रूम हैं सब रूम में और टेरेस में हर जगह आरती दिखाई गई थी पहले दिन की पूजा में। पहले दिन की पूजा संपन्न होने के बाद दूसरे दिन हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी का पूजा किया था घर के मेन गेट पर। और पंडित जी ने जिस तरह से हम लोगों को बताया वैसे ही हम लोगों ने पूजा आरंभ की थी घर के मेन गेट के पास में। और अच्छे से लड्डू गोपाल जी की पूजा किया था। हम सब लोगों ने, पूरी फैमिली ने पूजा की थी। और उसके बाद में सिंदूर से मेरी बेटी के हाथों से पूरे घर में छाप दिलाया गया था। ये घर की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। घर के अंदर घर की जो गृह स्वामिनी होती है, मतलब कि मैंने पूरे घर में हाथ की छाप डाली थी। और घर के बाहर मेरे घर की बेटी, मतलब मेरी बेटी ने पूरे घर में छाप दिया था अपने हाथ का। इसको हाथा बोलते हैं। और उसकी पूजा की गई थी। इससे बताया जाता है कि पूरे घर को मंत्रों द्वारा बांध दिया जाता है और फिर कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती और ना ही किसी की नज़र लगती है घर को। तो ये पूजा का एक विधि है। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने हस्बैंड के साथ में
हम लोगों ने गृह प्रवेश किया था और मेरी पूरी फैमिली भी सब साथ में आई थी। मैं वीडियो फास्ट करके दिखा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मेरी फैमिली है, देखिए। और उसके बाद मैंने छोटा सा शिवलिंग की भी स्थापना करवाई अपने घर पे। घर के बाहर में आंगन में शिवलिंग की स्थापना हम लोगों ने की है। उसके भी पूरी विधि विधान से पंडितों ने पूजा करवाई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। ये शिवलिंग मैं जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वहाँ से शिवलिंग लाई थी। मैंने पंडित जी से कहा कि आप इनकी भी स्थापना करवा दीजिए, तो उन्होंने आंगन में छोटा सा मंदिर बनवाया है, उसमें शिव जी की भी स्थापना का पूरा पूजा करवाया था पूरे विधि विधान से। देखिए किस तरीके से मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरे घर में पूजा किया था। मेरी फैमिली के सारे मेंबर आए थे, मेरे ससुराल के लोग भी आए थे और मायके से मेरी दोनों भाभियाँ, मेरी सिस्टर, सभी लोग आए थे और सभी लोग पूजा में शामिल हुए। और पूजा जब संपन्न हो गया तो फिर हम लोगों ने ब्राह्मण भोज भी करवाया। ब्राह्मण भोज के बाद में फिर सब मेहमानों ने भी खाना खाया अच्छे से। ये देखिए, मेरी घर की पूजा हुई थी 27 तारीख को, रथ यात्रा के दिन। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जिस दिन निकलती है उसी दिन हम लोगों ने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से उस दिन पूजा हुआ था और मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। इतने पावन दिन मेरे घर में इतना पूजा हुआ था। और फिर मैंने तुलसी की भी स्थापना करवाई अपने घर में। छोटा सा तुलसी जी का चौरा रख के उसमें तुलसी जी की भी पूजा हम लोगों ने की। पंडित जी ने उनकी भी पूजा करवाई थी। इस तरीके से मैंने अपने पूरे घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ अच्छे से पूजा किया। पूजा होने के बाद में फिर पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा भी कही और सत्यनारायण की कथा के बिना तो गृह प्रवेश की पूजा अधूरी ही लगती है। तो सभी फैमिली मेम्बर और जितने भी फ्रेंड्स लोग आए थे, मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चों के, सब ने बैठकर अच्छे से श्री सत्यनारायण जी की कथा भी सुनी। और उसके बाद सब ने कथा सुनने के बाद में फिर हवन का कार्यक्रम हुआ, तो हवन में भी हिस्सा लिया था सब लोगों ने। मैंने भी सत्यनारायण जी की बहुत अच्छे से कथा सुनी और मुझे बहुत ही शांति मिली, बहुत ही मन खुश हो गया था एकदम से। ये देखिए, और कथा संपन्न होने के थोड़ी देर के बाद में पंडित जी ने हवन का कार्यक्रम करवाया था। सत्यनारायण जी की जो 5 अध्याय की कथा है उसे पंडित जी ने पूरे मन से हम लोगों को सुनाया और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उनकी कथा सुनी। और फिर घर के आंगन में हवन के लिए बेदी बनाई गई। ये देखिए, मेरी भाभी बेदी बनाने में पंडित जी का हेल्प कर रही थी। फिर उसमें ऐसे चौक बनाकर रखा गया जिसमें हवन होना था। और फिर पंडित जी ने कहा कि पूड़ी और खीर का हवन होगा। तो मेरी भाभी और मेरी बहन ने मिलकर रसोई घर में पूड़ियाँ छानी। पहले रसोई थी और खीर बनाई। उससे पहले मैंने सत्यनारायण जी के लिए जो चूरमा प्रसाद होता है वो बनाया था। सॉरी, उसका वीडियो नहीं ले पाए थे उस टाइम जल्दीबाजी में, तो उसका वीडियो नहीं है। बट ये मेरी बहन और मेरी भाभी बहुत अच्छे से पूड़ी और खीर का प्रसाद बनाई थी, जिसे हवन होना था और बाद में फिर ब्राह्मण भोजन भी होना था। ये देखिए, माँ अन्नपूर्णा का स्थापना भी मेरी किचन में हुआ है। आप लोगों ने उसकी आरती तो देखी ही थी। घर के सारे मेंबर बहुत ही खुश थे। और उसके बाद फिर आंगन में बहुत ही अच्छे से बैठकर सबने हवन किया था।
पंडित जी ने पूरे विधि विधान से हवन कराया था। जितने देवी देवता थे और मेरे घर में जितने भी मेहमान आए थे सब ने हवन किया था। मैं सबका पूरा वीडियो तो नहीं ले पाई हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। जो मेन है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरी सासू मम्मी हैं, उन्होंने भी हवन किया था। मेरे पापा थे, उन्होंने भी हवन किया था। और मेरी जितने भी बहन और भाभी लोग और मेरे ननद लोग जो भी सब आए थे मेहमान, सब ने हवन में भाग लिया। और जितना देर तक हमारे घर की पूजा चली, हवन चली, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। बारिश हुई भी तो वो बिल्कुल जब सब कोई भोजन कर लिए तो शाम को 6 बजे करीब बारिश शुरू हुई थी। रथ यात्रा के दिन हम लोग बहुत ही घबराए हुए थे कि बारिश होगी तो कैसे हवन करेंगे, कैसे पूजा होगा, सब मेहमान कैसे खाना खाएंगे। नारायण भगवान की जय। के साथ में पंडित जी ने भी पूजा संपन्न कराया और फिर उसके बाद महाआरती हुई। आरती में सब कोई शामिल हुए। आरती के तुरंत बाद हम लोगों ने ब्राह्मण भोजन करवाया और ब्राह्मण भोजन के बाद में फिर सभी मेहमान जितने भी लोग आए थे और फ्रेंड लोग, सब ने फिर अच्छे से खाना भी खाया। सब ने आरती में हिस्सा लिया और फिर सभी लोग मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे और मैं भी सबके लिए रिटर्न गिफ्ट रखी थी। तो जो गिफ्ट वाली वीडियो है वो नहीं बन पाई है, सॉरी, बट सभी ने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने भी सबको रिटर्न गिफ्ट किया। और उसके बाद सब ने भोजन किया और इस तरह से मेरे घर का जो गृह प्रवेश की पूजा थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई। और शाम को रथ यात्रा के समय कॉलोनी वालों ने रथ यात्रा की भी व्यवस्था की थी, तो हम लोग सब कोई रथ यात्रा में भी शामिल हुए। बट बारिश बहुत हो रही थी तो वीडियो बनाना संभव नहीं हो सका था उसका। तो फ्रेंड, इस तरीके से मेरे गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हुई। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।